पिछले कई दिनों से लगातार खबर चल रही है कि शराब का जो गुजरात मॉडल है उसको बिहार में लागू कर देना चाहिए। गुजरात मॉडल के बारे में लोग आमतौर पर कह देते हैं कि गुजरात में शराब विशेष तौर की परमिट पर मिल जाती है, लेकिन कोई जानता नहीं कि आखिरकार पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। आखिरकार गुजरात का मॉडल कैसे बिहार के शराबबंदी वाले मॉडल से थोड़ा अलग है और गुजरात मॉडल से थोड़ा अलग मॉडल लागू करने की बिहार में मांग हो रही है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे गुजरात में रहने वाला व्यक्ति शराबबंदी के बावजूद सरकारी यानी कि लीगल तरीके से, आप कह लीजिए कानूनन तरीके से, वो शराब खरीद कर पी सकता है। अगर आप गुजरात में जाएंगे तब आपको भी वहां पर लीगल तरीके से शराब मिल जाएगी, लेकिन गुजरात में शराबबंदी है और वहां पर आप शराब पिएंगे फिर भी पुलिस नहीं पकड़ेगी। आगे हम आपको पूरा बताएंगे कि गुजरात मॉडल कैसे काम करता है, बिहार में क्या ऐसा कुछ हो सकता है और बिहार में किस मॉडल को लागू करने की लगातार मांग हो रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तमाम शहरों के अलग अलग डेटा आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी शहर में एक दिन में, मतलब कि नए साल के स्वागत में एक दिन में मात्र 11 करोड़ रुपए की शराब पी ली गई। कहीं कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए की शराब केवल नए साल के पार्टी में सिर्फ एक शहर में पी ली गई। अब इसी प्रकार से बिहार का कोई आधिकारिक डेटा नहीं है, लेकिन अनधिकारिक तौर पर यह सबको पता है कि बिहार में भी कई करोड़ की शराब केवल नए साल के स्वागत में पी गई है। अब गुजरात मॉडल को लेकर चर्चा है। कहा जा रहा है बार बार सरकार के जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से कि आप गुजरात मॉडल को लागू कीजिए। अब नीतीश कुमार की सरकार गुजरात मॉडल को लागू करेगी या नहीं करेगी, यह सब कुछ उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन आज हम आपको गुजरात मॉडल की महत्वपूर्ण बात बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन आप अगर जाएंगे गुजरात तब आपको शराब मिल जाएगी। गुजरात में जो लोग रहते हैं उनको भी शराब मिल जाएगी और सब कुछ लीगल तरीके से होगा। शराबबंदी के बावजूद आपको शराब मिलेगी, आप शराब पिएंगे और पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी। तो इसके दो नियम है। सबसे पहला नियम गुजरात सरकार करती है कि अगर आप एक पर्यटक हैं, मतलब कि बाहर से गुजरात में घूमने जाते हैं, तब आपको वहां पर जिस भी होटल में रुकेंगे एक विशेष प्रकार का वहां पर व्यवस्था है कि आप अपना वहां पर आधार कार्ड या जो भी वैलिड आईडी होगा उसके जरिए जाकर शराब खरीद सकते हैं। आपको बताना होगा कि आप गुजरात में घूमने गए हैं, वहां पर हो सकता है कि आपसे टिकट वगैरह मांग लिया जाए, आप किस होटल में ठहरे हुए हैं इसकी जानकारी ले ली जाए और सब कुछ जब तसल्ली पूर्वक हो जाएगा, मतलब कि जो शराब की दुकान होगी वहां पर अगर उन कर्मचारियों को या उस दुकान पर रहने वालों को तसल्ली हो जाएगी, तब आपका कागज लेकर यानी कि कोई भी वैलिड आईडी लेकर आपको शराब की बोतल मुहैया करा दी जाएगी। अब इसको लेकर नियम है कि आप खुले में तो बिल्कुल शराब नहीं पी सकते। अगर आप पर्यटक हैं तो आप जाइए, आपको वहां पर गुजरात सरकार खुद शराब दिलाएगी, लेकिन आपको बंद कमरे में ही शराब पीनी होगी। अगर बंद कमरे के बाहर आप पिएंगे तब शराबबंदी कानून के मुताबिक वहां पर कार्रवाई हो जाएगी। अब वहां पर रहने वाले गुजरात के स्थानीय लोग वे कैसे लीगल तरीके से शराब पीते हैं या वे कैसे पीते रहते हैं, तो इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक विशेष तौर पर नियम है। कहा गया है कि अगर किसी को डिप्रेशन जैसी बीमारी है, किसी को कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें शराब का सेवन लाभदायक होता है, डॉक्टर कहते हैं कि आप थोड़ी बहुत मात्रा में दवाई के जैसे शराब को पीजिए, तब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विशेष तौर पर एक लेटर जारी होता है, उसके लिए एक कागज जारी होता है और उसी कागज को दिखाकर लिमिटेड मात्रा में उसको शराब मिल जाती है और वो भी अपने घर में या कहीं भी कमरे में रहकर शराब का सेवन कर सकता है। तो गुजरात मॉडल की ये दो बातें। पहली बात कि आप पर्यटक के तौर पर गुजरात जाते हैं तो वैलिड आईडी लेकर वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम तैयार है, आपको शराब मिल जाएगी। वहां पर जगह जगह पर, मतलब कि हर जगह आपको शराब की दुकान तो नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार ने हर शहर में कुछ जगहों को निर्धारित किया है जहां पर शराब बेची जाती है और आप उन जगहों से शराब को खरीद सकते हैं। इसके बारे में आप होटल में जाएंगे, अगर घूमने गुजरात जाते हैं तब वहां पर आपको जानकारी भी मिल जाती है। अब वहां पर स्थानीय लोग जो रहते हैं वो स्वास्थ्य विभाग के जरिए जो लेटर जारी होता है उसके जरिए शराब पीकर, मतलब खरीद कर पी सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। तो गुजरात मॉडल की ये दो बातें
जो बिहार के शराबबंदी मॉडल से गुजरात के शराबबंदी मॉडल को अलग बनाती है। और इसी बात को बार बार कहा जा रहा है कि बिहार में गुजरात वाला मॉडल लागू कीजिए, यहां पर जो लोग बाहर से घूमने आते हैं उनको शराब मुहैया कराइए, यहां पर जिन लोगों को शराब की जरूरत है उनको शराब दीजिए। लेकिन बिहार के जो मॉडल पर चर्चा चल रही है वो गुजरात से थोड़ा सा अलग है। यहां पर कहा जा रहा है कि सबको शराब खरीदने की छूट दी जाए, मतलब कि हर व्यक्ति शराब खरीद ले, बस शर्त इतनी हो कि सबको एक निश्चित मात्रा में शराब मिले, जैसा कि गुजरात में पर्यटकों के साथ होता है, जैसा कि गुजरात में स्वास्थ्य विभाग के लेटर मिलने के बाद, कागज जारी होने के बाद होता है। बाकी अब गुजरात मॉडल को आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। अब बिहार मॉडल को लेकर आपकी राय क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी सरकार बिहार में क्या गुजरात मॉडल वाली शराबबंदी लागू करेगी, यह सब कुछ नीतीश कुमार की सरकार पर निर्भर करेगा। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नई प्रतिक्रिया आएगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।